सूरज का कोर सिकुड़ता जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसका कोर सिकुड़ रहा है, सूरज खुद बड़ा होता जा रहा है और ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक एक दिन ये ज़मीन को निगल नहीं लेता। आप कितने वक्त तक जिंदा रह सकते हैं? बड़े समंदरों का क्या होगा? और क्या इसका असर दूसरे सैयारों पर भी होगा? क्या हो अगर सूरज ज़मीन को निगल ले? हर एक अरब सालों में सूरज 10% गर्म हो जाता है, लेकिन यहाँ हम 1 अरब सालों के असरात को 1 महीने में फिट कर देंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम वक्त में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं। 1 अरब साल की जगह सूरज को 10% ज़्यादा गर्म होने में 4 दिन लगेंगे। इसका मतलब आप सिर्फ 1 महीने में सूरज को ज़मीन को निगलता हुआ देखेंगे। मतलब तब जब आप फाइनल इवेंट को देखने तक बचे रहेंगे। पहले दिन में आप इस बात से अनजान होंगे कि ज़मीन का क्या होने वाला है। शायद ये थोड़ी ज़्यादा गर्म होगी, लेकिन ये तो सिर्फ गर्म मौसम की वजह से है। ये तो होता रहता है। लेकिन चौथे दिन तक दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज में हलचल मचने लगेगी। इस वक्त तक सूरज तकरीबन 10% ज़्यादा चमकेगा। ये चमकदार और ज़्यादा गर्म हो जाएगा और हालांकि सुनने में ज़्यादा नहीं लगता है, पर यह हमारे खात्मे का आगाज़ होगा। जैसे जैसे सूरज गर्म होता जाएगा, ज़मीन के सरफेस से काफ़ी ज़्यादा पानी भाप बनकर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा। इससे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बढ़ेगा और दर्जे हरारत तेज़ी से बढ़ जाएगा। अचानक नमी और गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन सूरज की तेज़ एनर्जी वाली रोशनी एटमॉस्फेयर से टकरा रही होगी, जिससे पानी की ये मॉलिक्यूल्स टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाएंगे। ज़मीन अपना पानी खोने लगेगी और आप ज़मीन के सरफेस पर आने वाली ख़तरनाक शुआओं से बच नहीं पाएंगे। अगर आप ज़िंदा बचना चाहते हैं तो आपको ज़मीन के नीचे गहराई में जाकर रहना होगा, लेकिन ज़मीन की मिट्टी की बचाव वाली परत के नीचे भी आप ज़्यादा वक्त के लिए महफूज नहीं रहेंगे। 16वें दिन तक सूरज करीब 40% ज़्यादा चमकदार हो जाएगा। हमारे सैयारे के बड़े समंदर उबल जाएंगे और एटमॉस्फेयर में कोई भी नमी बची नहीं रहेगी। वो खूबसूरत हरी भरी ज़मीन जिस पर आप पड़े हुए हैं, वो अब एक गर्म, सूखा और बंजर पत्थर बन जाएगी। 20वें दिन के आसपास सूरज में हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगी, तो ये उसकी जगह अब इसके कोर में मौजूद हीलियम को जलाने लग जाएगा। सूरज अब एक रेड जायंट स्टार बन जाएगा और ये अपना वज़न खोने के साथ साथ बढ़ता जाएगा। ज़मीन पर सूरज का ग्रेविटेशनल पुल कमज़ोर हो जाएगा और हमारा सैयारा बढ़ते हुए सूरज से दूर जाता चला जाएगा, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। कुछ साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन सिर्फ 0.0002 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक ही जाएगी। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ज़मीन और सूरज की दूरी के बराबर होती है, जहां ज़मीन इस फैलते हुए सूरज से दूर जा रही होगी। ये रेड जायंट बढ़कर 1.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के रेडियस का हो जाएगा। सूरज ज़मीन के ऑर्बिट से बड़ा हो जाएगा और ये हमारे सैयारे को पूरा का पूरा निगल लेगा। एक बार ज़मीन सूरज के एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंच जाए, फिर ये गैस के पार्टिकल्स के साथ टकराकर एक स्पाइरल के साथ अंदर जाने लगेगी और बढ़ते हुए सूरज की वजह से तबाह होने में ज़मीन अकेली नहीं होगी। मरकरी और वेनस भी भाप में बदलने लगेंगे। सैटर्न की रिंग्स पिघल जाएंगी। प्लूटो कई ज़्यादा गर्म हो जाएगा। बदकिस्मती से 30 दिनों में इंसानों के पास इतना वक्त नहीं होगा कि इतनी बड़ी तबाही से बचने की तैयारी कर सकें। लेकिन अगर हमारे पास और वक्त होता है, जैसे कई अरब साल, तो हम बच निकलने का कोई प्लान बना सकते हैं। आपको ये मालूमात कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा।